नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। स्टैटिकल की अतिक्रमित जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सदर एसडीओ के नेतृत्व में न्यू बरगंडा में हुई कार्रवाई। दावेदार पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई को बताया गलत। कहा इनकी पुश्तैनी जमीन पर हो रही है तोड़फोड़, प्रशासन करे कागजातों की जांच। परसाटांड में सीपीआई एमएल ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। माले नेता राजेश सिन्हा और राजेश यादव पर हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए जताया विरोध। कहा प्रशासन अविलंब मुकदमे को ले वापस। नगर निगम सभागार में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक हुई संपन्न। फुटपाथी दुकानदारों के कल्याण को लेकर बनाई गई योजना, सर्वे कराने का तय हुआ प्रारूप। और सरिया के कोयरेडी में कोल्ह जनजाति कल्याण समिति की बैठक हुई संपन्न। महासम्मेलन को लेकर बनाई गई योजना, भव्य रूप देने को लेकर चली गंभीर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने न्यू बरगंडा में सांख्यिकी विभाग के अतिक्रमित भूमि पर बुलडोजर चलवाया। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि सांख्यिकी विभाग की है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को न्यू बरगंडा में सांख्यिकी विभाग की अतिक्रमित भूमि पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन का दावा है कि भूमि पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस अभियान में विशालदीप खलको, सीओ रविभूषण सिन्हा, एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि सांख्यिकी विभाग की है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसे ही मुक्त कराया जा रहा है। करवाया है। आज ये मकतपुर मौजे में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर भूमि अवस्थित है और प्राप्त सूचना अनुसार कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, जिसको विधि संगत कार्रवाई करते हुए क्लियर किया गया है। आईएसआई 4 दीवारी निर्माण के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था और उसी के निमित्त आज दंडाधिकारी के रूप में मैं स्वयं, हमारे अंचल अधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीपीओ साहब, हमारे टाउन के थाना प्रभारी उपस्थित हैं और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आईएसआई की जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो ज़मीन है वहाँ घेराबंदी करने के लिए इनको किसी प्रकार का व्यवधान। स्टैटिकल की जमीन पर दूसरे पक्ष के मकसूद अंसारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा किया है। इन्होंने कहा कि प्रशासन जबरन उक्त जमीन को स्टैटिकल की जमीन बताकर दीवार गिरा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। न्यू बरगंडा में स्टैटिकल की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे पक्ष ने सवाल खड़ा किया है। इस भूमि के दूसरे पक्ष के दावेदार मकसूद अंसारी ने कहा कि यह भूमि इनके पुश्तैनी है। जबरन प्रशासन बुलडोजर लेकर दीवार गिरा रही है और बाउंड्री के लिए नींव खोद रही है। इन्होंने कहा कि यह जमीन शेखर मियाँ पिता प्रेम मियाँ के पुत्र जीबू मियाँ के नाम पर है, ये उनके वंशज हैं। गौरतलब है कि एसडीओ विशालदीप खलको के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को स्टैटिकल की जमीन बताकर विवादित भूखंड पर की गई 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया है। दूसरे पक्ष के दावेदारी करने वालों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए भूमि पर जांच करने की मांग की है। मकसूद हुआ, हम मौजा मकतपुर का खतियानी रैयत का वंशज है। हमारा ज़मीन में भारतीय सांख्यिकी विभाग जो है वो अपना हाई कोर्ट सनी टाइटल सूट भी हार चुके हैं और बाय जबरन ज़बरदस्ती एसपी साहब को बरगला करके नहीं पूरा फोर्स लेकर के आ गए और हमारा पूरा बाउंड्री सब तोड़ दिया है और अभी भी काम चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। और ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, इस चीज़ को अगर
हाई कोर्ट का अगर आप लोग मानते हैं तो इसको देख लिया जाए और बढ़िया से आप लोग इसका निर्णय लीजिए। कितना जमीन है आपका? हमारा है 17 एकड़ 52 डिसमिल, खतियानी रैयत है, मौजा मकतपुर, थाना नंबर 95, शेखर मियाँ वल्द प्रेम मियाँ के नाम से है। हमारा ज़मीन रजिस्टर 2 में भी सब चढ़ा हुआ है। 20 बीघा 10 कट्ठा ज़मीन मेरा रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है। और 30/3/2019 को हम टाइटल सूट भी अपना अगेंस्ट आदमी से जीते हुए हैं सिविल कोर्ट से। वो भी सिविल कोर्ट का हमारे पास जजमेंट है। आपको प्रशासन सूचना दी थी जो तोड़? हमको कोई प्रशासन सूचना नहीं दिया है और ना ही हमको एसडीओ साहब चिट्ठी दिया है। कल तक हम डीसी साहब को और एसडीओ साहब को चिट्ठी दिए हैं और बाय पोस्ट हम चिट्ठी किए हैं कि हमारा चिट्ठी का जवाब दिया जाए। और एसडीओ साहब बोले थे कि हाँ हम जब भी काम लगाएंगे वहाँ पर तो तुमको चिट्ठी दे लेंगे, उसके बाद काम लगावेंगे। लेकिन एसडीओ साहब चिट्ठी नहीं लेकिन एसडीओ साहब सीओ साहब कोई चिट्ठी नहीं दिया है। इसके लिए इंसाफ चाहते हैं। हमारा ज़मीन है तो हमको दे दिया जाए नापी करके, और उसका ज़मीन है तो अपना डॉक्यूमेंट दिखावे। परसाटाड़ गांव में सीपीआईएमएल जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राइस मिल में हुए मजदूर की मौत मामले में माले नेता राजेश सिन्हा व राजेश यादव पर हुए मुकदमे का विरोध किया गया और केस वापस लेने की मांग की गई। परसाटाड़ गांव में मंगलवार को सीपीआईएमएल जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण कार्यक्रम किया गया, जिसमें माले नेता राजेश सिन्हा व राजेश यादव पर हुए मुकदमे का विरोध दर्ज कराया गया। बताया गया कि राइस मिल में हुए मजदूर की मौत के बाद बरवाडीह में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई थी। उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं अनगिनत लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया गया कि उस मामले में माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा मौके पर मौजूद भी नहीं थे। बावजूद इसके उन पर मुकदमा दर्ज कर साजिश के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है, जिसका भाकपा माले विरोध करती है। नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मुकदमा वापस लेने की मांग की है। हमारी पार्टी की तरफ से गरीबों के नेता, भाकपा माले के नेता कॉमरेड राजेश सिन्हा, कॉमरेड राजेश यादव के ऊपर जो मुआवजा दिलाने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया है, उनके साथ जो बाकी लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है, और जो जिन लोगों ने किया है ये कांड, उन लोगों को सजा दीजिए ढूंढ कर। और जिन लोगों ने, जिनका नाम नहीं है, जो निर्दोष है, उन लोगों को इस केस से बरी करना होगा। ये मांग करते हुए हम लोग विरोध करते हैं सत्ताधारी पार्टी की। हम लोग विरोध करते हैं वो फैक्ट्री मालिकों का जो गरीबों का शोषण करते हैं। गिरिडीह में जितने भी फैक्ट्री है, सभी फैक्ट्री मालिक जो गरीब बच्चे लड़के वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे काम करने के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उनका मुआवजा नहीं देते हैं, और उस मुआवजा को दिलाने के क्रम में हमारे नेताओं के ऊपर झूठा मामला किया गया है। इस मामला को हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और हम यहाँ से एक सूचना देते हैं, एक फरमान हम लोग जारी करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसाया गया है, अगर ये केस वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे राज्य व्यापी, पूरे जिला व्यापी गिरिडीह जिला में रास्ता पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। नेताओं के ऊपर झूठा मुकदमा करना नहीं चलेगा। गरीबों को उसका हक का मुआवजा देना होगा। 16 लाख के बजाय 10 लाख रुपया देके गरीबों का शोषण बंद करो। फैक्ट्री मालिक होश में आओ। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर नगर निगम के सभागार में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक की गई। बताया गया कि 3 वर्ष समाप्त होने के कारण फिर से ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी नए पुराने पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर मंगलवार को नगर निगम के सभागार में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम कर रहे थे। बताया गया कि झारखंड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन योजना 2017 के नियम 130 के तहत राज्य सरकार द्वारा चयनित संस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिल्ली के द्वारा 3 वर्ष समाप्त होने के कारण वैज्ञानिक पद्धति से
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत सभी नए एवं पुराने पथ विक्रेताओं का पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा। संस्था के उपनिदेशक रवि कुमार के द्वारा सर्वेक्षण हेतु किए जाने वाले कार्य एवं उससे मिलने वाले लोगों के संबंध में समिति को विस्तृत रूप से बताया गया कि स्थायी वेंडर, अस्थायी वेंडरों का सर्व साप्ताहिक बाजार, सायकालीन बाजार, प्रातःकालीन बाजार, सब्जी बाजार, फल बाजार, स्टेशनरी, प्लास्टिक आदि सभी का सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। पथ विक्रेताओं को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल गया है और किन किन योजनाओं से जोड़ा जा सकता है ताकि सभी योग्य पथ विक्रेताओं को लाभ दिलाया जा सके। बैठक में उपनगरायुक्त राजेश प्रजापति के अलावे जिला अग्रणी प्रबंधक, ट्रैफिक इंचार्ज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मारवाड़ी संघ, अध्यक्ष बाजार समिति आदि उपस्थित। गादी श्रीरामपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए बना जल मीनार से पानी बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मामले की सूचना पर गादी श्रीरामपुर मालिक की कमेटी ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया और उपायुक्त से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की। गादी श्रीरामपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए बना जल मीनार से पानी बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार को भाकपा माले ने व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया और मुखिया को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया कि इस जल मीनार के निर्माण होने के बाद बाज़ाब्ता उद्घाटन भी नहीं हुआ और पानी टंकी लीक हो गई। यहां बिछवाया गया पाइपलाइन भी लीक है। बताया गया कि योजना के मुताबिक आसपास के गांव में पूरी पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है और न ही पूरा पानी का कनेक्शन दिया गया है। पानी टंकी का पानी खोलने पर गांव की सड़क पर नदी जैसा पानी बहने लगता है। बताया गया कि किसी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। पंचायत के मुखिया की नजर इस पर होनी चाहिए, क्योंकि वह जनता के सबसे नजदीकी प्रतिनिधि होते हैं। इस जनहित मुद्दे का निरीक्षण गादी श्रीरामपुर माले की कमेटी ने किया। निरीक्षण के बाद माले के नेताओं ने उपायुक्त से मांग की कि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करवाया जाए, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगी। मौके पर माले के सोनू राम, मजबूल मलिक, राजू सिंह, विनोद रवानी, पवन दास, सनातन साहू के साथ कई ग्रामीण भी मौजूद थे। इधर गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि जो ठेकेदार है उसने जहां जहां काम किया होगा जांच करवाने के लिए आवेदन देंगे, ताकि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जा सके। आज गादी श्रीरामपुर में जो पैप कनेक्शन मिला है, सबका बिल आ रहा है, लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। पानी का इतना बर्बादी हो रहा है टंकी में, जो कि अभी तक इसको कार्रवाई नहीं हुई, कहीं सुधार कभी हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसमें जल्दी सुधार करें। जो भी ठेकेदार है, जो भी सुपरिटेंडेंट। मंगलवार को जिले में कोरोना संक्रमण के 10 नए केस मिलने की पुष्टि सदर अस्पताल से की गई। वहीं 5 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 140 के करीब हो गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरिडीह में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को ही जिले में 10 नए केस मिलने की पुष्टि सदर अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग ने की है। वहीं 5 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 140 के करीब हो गई है। सोमवार देर शाम को आए नए मामलों में डुमरी और इसरी में 9 नए केस मिले, जबकि शहरी क्षेत्र में 1 मामला शहर के इंद्रपुरी कॉलोनी से मिला है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। बताया गया कि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग को 930 सैंपल के जांच रिपोर्ट आए। इनमें 10 केस पॉजिटिव पाए गए। नए संक्रमितों में कोरोना के मामूली लक्षण पाए जाने पर चिकित्सकों ने सभी को घर पर ही रहकर इलाज कराने का सुझाव दिया, जबकि उनके संपर्क में आए लोगों को टेस्टिंग कराने की बात कही गई है। न्यू बरगंडा स्थित श्री आर.के. महिला कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर का समापन मंगलवार को हो गया। जानकारी दी गई कि इन 2 दिनों में करीब 600 छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन दी गई। न्यू बरगंडा स्थित आर.के. महिला कॉलेज में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का समापन मंगलवार को हो गया। यहां एनएसएस इकाई 2 और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 18 वर्ष की छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन दी गई। 17 जनवरी से ही कॉलेज में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि मंगलवार को 300 के लगभग छात्राओं का वैक्सीनेशन हुआ, कुल 600। वहीं दोनों दिनों में लगभग 600 छात्राओं को वैक्सीन दी गई। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल से बात कर वैक्सीनेशन को और आगे बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, ताकि कॉलेज के 100% छात्राओं का वैक्सीनेशन हो जाए और जब ऑफलाइन क्लास की बात हो तो बेहिचक क्लास शुरू किया जा सके। यहाँ मौजूद छात्रा खुशी ने कहा कि कॉलेज में वैक्सीनेशन से लड़कियों को फायदा हुआ कि सुरक्षित तरीके से महिला एएनएम के माध्यम से बेहिचक वैक्सीन मिल पाई।
इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रोफेसर शिखा, प्रोफेसर संजय कुमार साव नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त थे। प्रोफेसर सुनील, प्रोफेसर सुशील, डॉक्टर जटाशंकर, प्रोफेसर संजीव, प्रोफेसर सुरेश वर्मा, प्रोफेसर के पांडे, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर महेश अमन, प्रोफेसर आशीष, प्रोफेसर दीक्षा, राहुल, लालदेव, आकाश, राजकुमार, दिवाकर, राजेंद्र, चिंता, प्रतिमा आदि का अहम योगदान रहा। चोरी की गाड़ी खरीद बिक्री के आरोपी के सत्यापन के लिए आई चकाई पुलिस के एएसआई के साथ कुछ लोगों ने मारपीट और धक्का मुक्की की। हालांकि नगर थाना पुलिस ने चकाई पुलिस के सहयोग से एएसआई अभिनंदन को बचाया। बताया गया कि गलतफहमी की वजह से यह मामला हुआ। चोरी की गाड़ी खरीद बिक्री के आरोपी के सत्यापन के लिए आई चकाई पुलिस के साथ मंगलवार को सिविल कोर्ट रोड में कुछ लोगों ने मारपीट और धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान चकाई थाना के एएसआई अभिनंदन कुमार के साथ कुछ युवकों ने मारपीट किया, जबकि नगर थाना की पुलिस इस दौरान साथ में मौजूद थी। नगर थाना पुलिस ने ही चकाई थाना के एएसआई अभिनंदन कुमार को किसी तरह सुरक्षित बचाया। इस दौरान जब मामला शांत हुआ तो चकाई पुलिस ने कोर्ट रोड के मालदा मिठाई दुकान के समीप संचालित विजय जनरल स्टोर के मालिक विजय साहू और उनके छोटे बेटे सचिन साहू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और नगर थाना ले गई। लेकिन चकाई पुलिस जिस आरोपी की तलाश में गिरिडीह आई थी, उसके नहीं मिलने के बाद चकाई पुलिस ने पिता पुत्र दोनों को नगर थाने से छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह नगर थाना के सहयोग से चकाई थाना की पुलिस शहर के कोर्ट रोड के मालदा मिठाई दुकान के समीप पप्पू साहू की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, जबकि उस रोड में पप्पू साहू के नाम से कोई आरोपी था ही नहीं। जानकारी के अनुसार पप्पू साहू के पिता का नाम विजय साहू था और चकाई पुलिस पिता के नाम को लेकर गलतफहमी में विजय साहू के विजय जनरल स्टोर में चली गई। चकाई थाना के एसआई अभिनंदन कुमार सिविल ड्रेस में सबसे पहले एक ग्राहक बनकर विजय साहू के विजय जनरल स्टोर में गए और दुकान मालिक के छोटे बेटे सचिन साहू को हिरासत में लेने का प्रयास किया। इसके बाद ही सचिन साहू और उसके दोस्तों ने एएसआई अभिनंदन कुमार के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट कर दी। हंगामा होते देख नगर थाना के अधिकारी के साथ चकाई थाना से आए पुलिस जवान अभिनंदन कुमार को बचाने के लिए दौड़े। जानकारी के अनुसार कोर्ट रोड के किसी पप्पू साहू ने चकाई के किसी व्यक्ति से चोरी की गाड़ी को खरीदा था और चकाई पुलिस इसी मामले में यहां पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 30 जनवरी तक सभी मंडल अध्यक्ष को बूथ कमेटी का गठन कर जिला कमेटी को समर्पण करने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक मंगलवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। बताया गया कि बैठक में गिरिडीह विधानसभा के बूथ पालक, मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी शामिल हुए थे। बैठक में मुख्य रूप से बूथ कमेटी के गठन एवं संगठन द्वारा दिए गए 8 कार्यक्रम के प्रभारियों को नियुक्त करना था। बैठक में आगामी 30 जनवरी तक सभी मंडल अध्यक्ष को बूथ कमेटी के गठन कर जिला कमेटी को समर्पण करने को कहा गया, जिस पर सभी मंडल अध्यक्ष ने सहमति प्रदान की। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाच, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संजय सिंह, मंडल अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनिल वर्मा, राजेश गुप्ता, अजय सिंह, श्याम प्रसाद, संत कुमार लल्लू, विशेष आमंत्रित सदस्य रंजन सिन्हा, निर्भय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय, शंकु सिन्हा, गंगाधर दास, विनोद साव, रंजीत सिंह, वीरेंद्र वर्मा, नीलू सिन्हा, प्रदीप राय, सीताराम वर्मा, नवीन सिन्हा, अरविंद चंद्र राय, अरविंद बर्णवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों उनके महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ में बूथ हमारा कैसे सशक्त बने, कैसे हमारा शक्ति केंद्र सशक्त बने, इन विषयों को लेकर चर्चा की गई। ये कामकाजी बैठक और इस कामकाजी बैठक के दरमियान जिनको जो जवाबदेही सौंपी गई है, निश्चित रूप से उन्होंने संकल्प लिया है तय सीमा के अंदर में सारी चीज़ों को करके जिला में समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे ये विश्वास है जितने भी लोग हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी अनुभव रखते हैं। पूर्व के कई चुनावों को उन्होंने देखा है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए कैसे बूथ का निर्माण करना है, बूथ हमारा सशक्त कैसे बने। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से, जड़ से पार्टी खड़ी हुई पार्टी है और जड़ को मजबूत रखना ये
और उसको मजबूत करना इन सबों का कर्तव्य बनता है। इसी निमित्त आज ये बैठक ली गई है और हम सिर्फ अपनी ओर से इतना ही कह सकते हैं कि जितने लोग यहाँ आज इस कार्यकारी बैठक में, कामकाजी बैठक में सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। किसान मंच ने जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह और 20 सूत्री सदस्य को सम्मानित किया। इस दौरान संजय सिंह और महालाल सोरेन ने वृद्ध महिलाओं के बीच कंबलों का वितरण भी किया। किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को राजपूत मोहल्ला पहुंचकर किसानों ने जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह से मुलाकात की और उन्हें उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल से नाचते गाते और ढोलक तबला बजाते हुए महिला पुरुष किसान संजय सिंह के आवास पहुंचकर संजय सिंह एवं नवमनोनीत 20 सूत्री सदस्य महालाल सोरेन को कार्यक्रम स्थल ले गए, जहां किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने महालाल सोरेन को बुके देकर 20 सूत्री सदस्य बनने पर बधाई दी, जबकि किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन ने पगड़ी पहनाकर संजय सिंह को बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। बताया गया कि किसानों को हक अधिकार दिलाने के लिए अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में किसान मंच लगातार आंदोलन करता रहा है। इस टीम को हमेशा 20 सूत्री समिति का सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम में किसान मंच के कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, महासचिव गंगाधर यादव, गांडे प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव सिंह, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, सचिव मंटू चंद्रवंशी, बेंगाबाद प्रखंड सचिव शक्तिमान सिंह, राजपूत समाज के पूर्व अध्यक्ष बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रॉकी सिंह, राकेश सिंह, शिवलाल हेम्ब्रम, तुलसी महतो सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद संजय सिंह और महालाल सोरेन ने अपने हाथों से पंजी 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि किसानों के बीच वितरित किया और वृद्ध महिलाओं के बीच कंबल का भी वितरण किया। अंत में उपस्थित लोगों को किसान मंच की ओर से खिचड़ी खिलाया गया। वहीं नवमनोनीत 20 सूत्री के पदाधिकारियों की ओर से मिठाई खिलाया गया। अभिनंदन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन अपूर्व सिंह ने। गांव प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालय के सभागार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची विखंडीकरण को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न पंचायतों से आए सभी बीएलओ को वीडियो के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची विखंडीकरण को लेकर मंगलवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालय के सभागार में बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए सभी बीएलओ को बीडीओ के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही बूथ लेवल के मतदाता सूची को वार्ड स्तर पर विखंडित करने का कार्य मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने बताया कि बीएलओ का कार्य चुनाव से लेकर मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने तक का काम महत्वपूर्ण है। मौके पर बीपीओ दीपक कुमार, एमओ प्रदीप राम, बीपीआरओ संजय कुमार, बबलू यादव, पंकज सिंह, अनिरुद्ध शर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी गाँव आज बीएलओ के बीएलओ सुपरवाइजर के साथ एक बैठक किया, जिसमें सभी बीएलओ को आधार पत्रक सही रूप से भरने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और लोग इस चीज़ से सहमत भी हुए कि प्रशिक्षण बहुत अच्छा प्राप्त किए हैं और बहुत ही बारीकी से मैंने लोगों को प्रशिक्षण दिया और सब समझे भी हैं। हमारे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा एमओ साहब जो है उसे कर सकते हैं। सरिया के राजकीय बुनियादी विद्यालय कोरिडीह के प्रांगण में भारत प्राचीन आदिवासी कोल्ह जाति कल्याण समिति के बैनर तले 35वां कोल्ह महासम्मेलन को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में सरकार से कोल्ह जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की गई। सरिया के राजकीय बुनियादी विद्यालय कोरिडीह के प्रांगण में भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के बैनर तले 35वां कोल महासम्मेलन को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महासचिव अनिल कोल एवं जिलाध्यक्ष दशरथ कोल उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जयनारायण कोल एवं संचालन भगवान कोल कर रहे थे। इस बाबत उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव अनिल कोल ने कहा कि आजाद भारत में हम अभी गुलामी महसूस कर रहे हैं। अभी तक कोल जाति को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। सरकार से मांग है कि हमें आदिवासी का दर्जा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2022 को बैठक के माध्यम से कोल जनमानस को जागरूक किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक गांधी मैदान जामताड़ा पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाकर सरकार की नींद खोली जा सके। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष जामताड़ा में कोल जाति विभिन्न जिला से आए पुरुष महिलाएं अपनी पारंपरिक अस्त्र के साथ तीर, धनुष, नगाड़ा पारंपरिक तरीके से हजारों हजार की संख्या में शामिल होकर महासम्मेलन को सफल बनाते आ रहे हैं।
यहाँ जिलाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि कोल जनजाति को आदिम जाति का दर्जा दिया जाए और आदिवासी अधिकार के 5वीं एवं 6ठी अनुसूची की शक्ति से लागू किए जाए। मौके पर उपस्थित राजू कोल, राजेश कोल, उपेंद्र कोल, भूमि कोल, नेपाल कोल, चंद्रशेखर कोल, अर्जुन कोल, केशव कोल, रत्नी देवी समेत दर्जनों महिलाएं एवं पुरुषों ने महासम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। कोल आदिवासी के लिए हम लोग 8 जनवरी 2000 को मिला, लेकिन जो सुविधा हम लोग को प्राप्त पूरा नहीं हो पाया, कारण कि हम लोग 32 में चले गए हैं और बहुत माने दिनों से हम लोग लड़ते लड़ते 8 जनवरी 2000 मिला है ना, मिला है, लेकिन वह सुविधा हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे बात में जैसे मैट्रिक लोग पढ़ जाते हैं, आईए पढ़ जाते हैं, बीए कर लेते हैं, लेकिन ये सबको नौकरी मिलने में बहुत असुविधा हो रही है। कारण कि हम लोग बहुत क्या मांग रखेंगे सरकार से? मांग यही हम लोग को सरकार से रखना है कि जैसे महिलाएं मैट्रिक पास है उस सबको माने न समझे कि नौकरी दिया जाए। जैसे एकदम समझे कि आदिवासी में से कोल जैसे आईए हैं, बीए हैं, वह सबको माने नौकरी दिया जाए, है ना। और हम लोग का जो ज़मीन है जो बेसिक स्कूल में है और माने सब हाई स्कूल में हम लोग दान पत्र दिए हैं। ये जगह में देखते हैं हम लोगों के पास माने दूसरे ऐसे माने लड़ करके और हम लोग के ज़मीन को अधिकार लेना चाहते हैं, वो हम लोग को बताइए क्या बात है? अभी ये हमारा भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के बैनर तले ये संगठन हमारा जो चल रहा है। आज हम इस देश के आज़ाद नागरिक होते हुए भी हम गुलामी महसूस कर रहे हैं। आज देश आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों को जो आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए था वो आदिवासी का दर्जा हमें प्राप्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप हमारे जो गरीब या जो शोषित पीड़ित समाज था वो काफ़ी विलुप्त होता गया। इसलिए आज हम लोगों ने इस संगठन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि हम भारत के प्राचीन वासी हैं, हमको आदिम दर्जा मिले, जाति का दर्जा मिले और जो हमारे आदिवासी का जो सुविधा मिलना चाहिए था इतने वर्षों तक हमें नहीं मिला, उन सारी सुविधा भी सरकार हम पर विशेष ध्यान दे। साथ ही हमारे बाल बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ऐसे विद्यालय हो जहां बच्चे पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ें। सरकार हमारे बाल बच्चे को मैट्रिक, आईए, इंटर सभी बच्चों को नौकरी दे। साथ ही हमारे जो अभी वंचित हैं, जो कोल समाज के लोग, उनका ज़मीन हड़पा गया है, ये गलत तरीके से लिया गया है। इसके लिए भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि हड़पी हुई ज़मीन वे वापस करे और मेरा जो हक अधिकार है वो अधिकार हमको मिले। मैं इतना कहकर अपने अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टैटिकल की अतिक्रमित जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सदर एसडीओ के नेतृत्व में न्यू बरगंडा में हुई कार्रवाई। दावेदार पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई को बताया गलत। कहा इनकी पुश्तैनी जमीन पर हो रही है तोड़फोड़, प्रशासन करे कागजातों की जांच। परसाटांड में सीपीआई एमएल ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। माले नेता राजेश सिन्हा और राजेश यादव पर हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए जताया विरोध। कहा प्रशासन अविलंब मुकदमे को ले वापस। नगर निगम सभागार में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक हुई संपन्न। फुटपाथी दुकानदारों के कल्याण को लेकर बनाई गई योजना, सर्वे कराने का तय हुआ प्रारूप। और सरिया के कोयरीडी में कोल जनजाति कल्याण समिति की बैठक हुई संपन्न। महासम्मेलन को लेकर बनाई गई योजना, भव्य रूप देने को लेकर चली गंभीर चर्चा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत।
नमस्कार।